हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा महासागर। वर्ल्ड ज्योग्राफी आज से स्टार्ट की है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसमें इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई थी। अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी देखने वाले हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज का ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा महासागर का। ठीक है, तो आज हम महासागर को देखने वाले हैं। चलिए, इनका क्षेत्रफल कितना होता है। देखिए, पृथ्वी का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 51 वर्ग किलोमीटर, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और इसका 71% क्या होता है, महासागर। 71% कितना वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर महासागर फैले हुए हैं। महासागर मूलतः तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक, लेकिन ये 5 प्रकार का भी बांटा हुआ है। और ये 5वां प्रकार का कौन सा है, अंटार्कटिका महासागर, या इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव महासागर। अच्छा, अब इनको क्षेत्रफल के आधार पर अलग अलग इनका क्रम दिया हुआ है। क्षेत्रफल देखें, क्षेत्रफल के आधार पर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा होता है, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, और हिंद महासागर के बाद दक्षिणी महासागर, और सबसे छोटा होता है आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल होता है 16.52 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये जो होता है इसको, ये 33% भाग होता है, इसको बोल सकते हैं 1/3 हिस्सा। और अटलांटिक महासागर इस प्रशांत महासागर का आधा होता है, और पूरे महासागर का 1/6 हिस्सा होता है, 8.24 करोड़ वर्ग किलोमीटर। हिंद महासागर की बात करें तो 7.34 करोड़ वर्ग किलोमीटर। वहीं आर्कटिक महासागर 1.5 करोड़, और दक्षिण महासागर 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। इनकी जो आकृति होती है, प्रशांत महासागर की त्रिभुजाकार या वृत्ताकार देखने को मिलती है, वहीं अटलांटिक महासागर एस आकृति में देखने को मिलता है, और हिंद महासागर एम आकृति में देखने को मिलता है। इनका हम अभी देख लेंगे डिटेल से। अच्छा, गहराई के आधार पर इनका क्रम देखें तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, वही क्रम है गहराई के आधार पर भी। लेकिन लवणता के आधार पर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और फिर प्रशांत महासागर आ जाता है। यानी ये प्रशांत महासागर यहाँ से हटकर यहाँ आ जाता है तीसरे नंबर पर। अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर, और आर्कटिक का सबसे कम लवणता रहेगी। इसके बाद देखते हैं तापमान। तापमान के आधार पर प्रशांत महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर अटलांटिक महासागर और फिर आर्कटिक महासागर। यानी जब तापमान की बात करें तो अटलांटिक और हिंद महासागर का क्रम चेंज हो जाता है। महासागर का ये कितना % होता है, तो जो प्रशांत महासागर है वो महासागर का 49.5% अकेला प्रशांत महासागर होता है। 21.87% अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है, और वहीं 25.78% हिंद महासागर देखने को मिलता है। ये जो परसेंटेज का क्रम लिख रखा है ये इनका नहीं है, ये ध्यान रखना, ये प्रशांत, हिंद, अटलांटिक का नहीं है। यहाँ से क्रम देखना है, प्रशांत का कितना है 49, अटलांटिक का 21.8 और हिंद का कितना है 25.7। इसको लिखने में थोड़ा वो हो गया, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना, कहीं ऐसा मत करना कि इनका मत कर देना बस, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं। प्रशांत महासागर आकृति होगी त्रिभुजाकार या वृत्ताकार। यहाँ प्रशांत महासागर में एक द्वीप देखने को मिलता है जिसका नाम है बोर्नियो द्वीप। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा। चाहे एशिया की बात करें चाहे प्रशांत महासागर की बात करें तो इसका सबसे बड़ा द्वीप है। यही प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह देखने को मिलता है। इस हवाई द्वीप समूह को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। ये यूएसए का अधिकार क्षेत्र में आता है। यह अपने सक्रिय और जागृत ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। वहीं पूर्वी द्वीप समूह भी यही प्रशांत महासागर में ही है। ईस्ट इंडीज जिसको कहेंगे, ये इंडोनेशिया और उसका आसपास का जो क्षेत्र है उसको बोल दिया ईस्ट इंडीज, प्रशांत महासागर में रहता है ये एरिया। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट आ जाता है परिप्रशांत मेखला, रिंग ऑफ फायर
अग्निवलय, ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर का जो चारों ओर का जो तटीय प्रदेश है उसको कहा जाता है परिप्रशांत मेखला। इसमें ज्वालामुखी की अत्यधिक प्रधानता रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रशांत महासागर है उसमें एक एलुशियन गर्त देखने को मिलता है और एक मैरियाना गर्त। एलुशियन जो गर्त है वो सबसे लंबा गर्त है और मैरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है विश्व का। मैरियाना गर्त फिलीपींस देश में आता है और इसको चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। ठीक, तो ये जो बात होगी हमारी प्रशांत महासागर की होगी। अभी हम हिंद महासागर को देखते हैं। देखिए अब इनकी डिटेल और बाकी है। प्रशांत महासागर जैसे कौन कौन से इसमें द्वीप पाए जाते हैं, कौन से कटक पाए जाते हैं, कौन से पठार पाए जाते हैं, किस प्रकार की खाई पाई जाती है, ये हम सारे जो महासागर है उनको अंतर के हिसाब से याद कर लेंगे। अभी इसको आगे देख लेंगे। थोड़ा सा हिंद महासागर के बारे में देखते हैं। हिंद महासागर उपनाम हो गया, अर्ध महासागर कहा जाता है इसको, और रत्नाकार और एम आकार का होता है। विश्व का सामरिक और सैन्य दृष्टि से अति संवेदनशील महासागर है। इसके बाद थोड़ी डिटेल हम देखते हैं अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर, और इसकी जो आकृति होती है एस आकार की होती है, एस नुमा ये होता है। फंडी की खाड़ी, अटलांटिक महासागर में खाड़ी देखने को मिलती है फंडी की खाड़ी, जहाँ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है कहाँ? फंडी की खाड़ी में। और यहीं पश्चिमी द्वीप समूह है। कौन कौन से पश्चिमी द्वीप समूह में कौन कौन आ जाएगा? क्यूबा, हैती, सेंट किट्स एंड नेविस, ये द्वीप समूह आते हैं पश्चिमी द्वीप समूह में। क्यूबा जो है इसको चीनी का कटोरा पश्चिमी द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप या देश है। क्यूबा क्या है? पश्चिमी जो द्वीप समूह, ये जो द्वीप समूह इसका सबसे बड़ा द्वीप या देश है। उसके बाद आता है यहीं पर अटलांटिक महासागर में ही सारगेसो सागर देखने को मिलेगा, जो जड़ विहीन समुद्री सारगेसम नामक घास की प्रधानता के कारण इसको ये नाम दिया गया है। जो सारगेसम घास पाई जाती है उसकी उपस्थिति के कारण इस सागर को क्या कहा? सारगेसो सागर। इसको महासागर ये मरुभूमि भी कहा जाता है। ठीक है, सारगेसो सागर की बात करें तो ये 35 डिग्री वेस्ट से 75 डिग्री वेस्ट तक, वहीं 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में है सारगेसो सागर। वहीं अटलांटिक महासागर की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक समुद्र जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो यहीं अटलांटिक महासागर में देखने को मिलता है। और अटलांटिक महासागर को कोलंबस के द्वारा, किसके? कोलंबस के द्वारा 1492 में पार किया गया था। तो ये डिटेल होगी हमारी अटलांटिक महासागर की। उसके बाद देखते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर एकमात्र महाद्वीप जिसका संबंध समस्त देशांतर से है। आर्कटिक महासागर क्या है? समस्त देशांतरों से इसका संबंध है। वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, मानव, जीव जंतु और वनस्पति के लिए प्रतिकूल दशा उत्पन्न करता है। और यहाँ पर कुछ जीव जंतु मिलते हैं फेमस, जैसे सील मछली है, पोलर फॉक्स है, पोलर बियर यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने देखा है एकमात्र यहाँ पर लिखना पड़ेगा महासागर, ये मैंने गलती से लिख दिया महाद्वीप। एकमात्र जो महाद्वीप है वो तो आ जाएगा अंटार्कटिका। यहाँ पर लिख लेना महासागर। और एकमात्र महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर ये डायग्राम बनाते हैं तो ये उत्तरी ध्रुव और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर देशांतर रेखाएं जब करते हैं अपन तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका संबंध किससे होता है? आर्कटिक महासागर से, और इसका संबंध होता है अंटार्कटिक महाद्वीप से। ठीक है, तो आर्कटिक महासागर समस्त देशांतरों से संबंध रखेगा, वहीं अंटार्कटिक महाद्वीप है जो समस्त देशांतरों से संबंध रखेगा।
अच्छा, उसके बाद हम पांचों जो महासागर का प्रकार देखते हैं, दक्षिणी महासागर, जो अंटार्कटिका है उसके चारों तरफ का जो भाग है उसको हमने दक्षिणी महासागर का नाम दे दिया। जैसे नीचे जो है अंटार्कटिक महाद्वीप देखने को मिलता है, ठीक है। इसके चारों ओर क्या रहेगा, जैसे अब यहाँ पर वेडल सागर भी देखने को मिलेगा, बेलिंगसन हडसन खाड़ी देखने को मिलेगी, अमुंडसेन खाड़ी देखने को मिलेगी और रोस सागर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अंटार्कटिक महासागर, ये इस साइड ऊपर की साइड हमने जब मैप पढ़ेंगे वहां समझ में आ जाएगा। ऊपर की साइड क्या होता है, अटलांटिक महासागर, यहाँ हिंद महासागर होता है और यहाँ प्रशांत महासागर देखने को मिलता है। अभी हम मैप पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। अच्छा, महासागरों की बात करें तो उनमें जो औसत लवणता होती है वो 35% होती है। औसत तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस। इनका जो औसत घनत्व होता है 1.02 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। जो शुद्ध जल होता है उससे ये भारी होता है, क्योंकि शुद्ध जल का क्या होता है 1 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो इसकी कुछ डिटेल होगी। अब इनको जितनी भी इनकी बाकी जो जानकारी है वो हम उसको मैप के हिसाब से देखेंगे, वहां अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं ये जितने भी महासागर हमने पढ़े हैं उन सभी महासागरों में कौन कौन से द्वीप है। तो द्वीप से प्रश्न आता है, कोई भी द्वीप का नाम देगा और फिर पूछा जाएगा किस महासागर से इनका संबंध है। तो अभी हम इनमें पाए जाने वाले द्वीपों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अटलांटिक महासागर के द्वीप। देखिए अभी ये जो मैप है मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कंप्लीट। यहाँ हम महाद्वीप देखते हैं। सबसे पहले ये है उत्तरी अमेरिका। क्या है, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे क्या है, दक्षिणी अमेरिका। यहाँ थोड़ा साइड में चलेंगे तो देखेंगे कि यूरोप और एशिया देखने को मिलेगी और उसके नीचे क्या है, अफ्रीका, ठीक है। तो जो अटलांटिक जो महासागर है वो उसको चारों ओर से कौन घेरे रखता है। इस साइड में क्या होती है, उत्तरी अमेरिका, इस साइड क्या होता है, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। तो चारों ओर से ये महाद्वीप है जो इसको घेरे रखता है, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न आता है अटलांटिक महासागर के चारों कौन कौन से महाद्वीप आते हैं। तो इधर उत्तरी अमेरिका हो जाएगी, इधर यूरोप हो जाएगा, इधर दक्षिणी अमेरिका और इधर अफ्रीका हो जाएगी। तो ये महाद्वीप है जो इसको चारों ओर से घेरे रखता है। वहीं आगे हम देखते हैं यूरोप, एशिया और अफ्रीका, प्रशांत महासागर। अब ये जो प्रशांत महासागर है वो उस चारों ओर से कौन कौन से घेरे रखेगा। इस साइड के आगे एशिया और ये इस साइड है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये प्रशांत महासागर को चारों ओर से घेर के रखेगी। और वहीं हिंद महासागर की बात करें तो अफ्रीका, इधर क्या हो जाएगी एशिया और इधर क्या हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया। तो इधर हिंद महासागर देखने को मिलेगा अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। प्रशांत महासागर हो गया एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। वहीं अटलांटिक महासागर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच देखने को मिलेगा। इतना चीज आपको समझ में आ गया। तो अब आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं अटलांटिक महासागर। अब आपको ये मैप जैसे आप बना लेंगे तो आपको जैसे ये मैप याद हो जाएगा, तब आपको ये चीज़ याद करने में आसानी रहेगी। आपको इतना याद पता रहेगा कि ये चीज़ हमने इस साइड पढ़ी थी, तो ये अटलांटिक महासागर में आएगा और ये प्रशांत महासागर में आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रह जाएगी। चलिए, तो प्रशांत महासागर के इंपॉर्टेंट द्वीप देखते हैं, जैसे ग्रीनलैंड, आइसलैंड, न्यूफाउंडलैंड। ये तो द्वीप आपको याद ही है, ठीक है। ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, न्यूफाउंडलैंड द्वीप हो गया, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड। इसके साथ साथ एक नीचे एक द्वीप पाया जाता है फोकलैंड द्वीप, ठीक है। तो इनको एक साथ याद करें आप, फोकलैंड द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप, न्यूफाउंडलैंड द्वीप, आइसलैंड द्वीप और आयरलैंड द्वीप। ये द्वीप याद हो गया आपको अटलांटिक महासागर के। एक बार फिर से देख लीजिए, ग्रीनलैंड हो गया, न्यूफाउंडलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड और नीचे कौन सा है, फोकलैंड द्वीप, ठीक है। तो ये हो गया अपना अटलांटिक महासागर का, और ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पर है। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ी छोटी सी ट्रिक लगा के देखते हैं, इनको याद करने में आसानी रहेगी।
अच्छा चलिए, तो देखिए अटलांटिक महासागर की अपन बात करें तो देखिए अटल नाम का एक लड़का होता है, अतुल भी रख सकते हो आप लड़की का नाम। अटल नाम का लड़का होता है जिसमें क्या होता है, एजोर्स यानी जोश, एजोर्स को बनाओ जोश, जोश भरा रहता है। बहमास, बहम, उसको बहम होता है किस चीज का, कि डोमोनिका, डोमोनिका नाम की एक लड़की है, अंग्रेज लड़की है, उसको वो पटा लेगा। प्यूर्टो रिको पटा लेगा, उसको बहम होता है कि वो उस लड़की को पटा लेगा। अच्छा, अटल नाम का लड़का है, जोश भरा पड़ा है उसमें, उसको बहम है, क्या बहम है कि डोमोनिका जो लड़की है उसको वो पटा लेगा, प्यूर्टो रिको। साथ ही जमाइका, आपको ये चीज पता नहीं, पता है या नहीं, आपके यहाँ बोलते हैं या नहीं, जमाइका जीमना, भोज जो करवाते शादी फंक्शन में, भोजन जो करवाते उसको जीमना बोलते। तो जमाइका जिमाएगा, किसको जिमाएगा, त्रिनिदाद, भोजन करवाएगा जमाइका, जिमाएगा किसको, त्रिनिदाद। त्रिनिदाद को बनाओ त्रिनेत्र भगवान, त्रिनिदाद त्रिनेत्र भगवान को। और टोबेगो टाबरान, बच्चों को बोलते हैं ना राजस्थानी भाषा में टाबरानी, तो टाबरानी और त्रिनेत्र भगवान को जिमाने का काम करेगा। चलिए फिर से देखते हैं। अटल नाम का लड़का है, जोश भरा पड़ा है, उसको बहम है किस चीज का, कि वो डोमोनिका को पटा लेगा। और जमाइका जिमाएगा त्रिनिदाद त्रिनेत्र भगवान को, और टोबेगो टाबरानी। ठीक है, तो याद हो गया होगा आपको। उसके बाद हम देखते हैं कनारी कैपवर्ड। अब यहां तक की ट्रिक हो गई आपको याद। उसके आगे ये ट्रिक आगे है कि लेकिन उसको नहीं, इस चीज का उस लड़के को नहीं पता है कि जो वो नारी है कनारी, ये जो नारी है, कौन सी नारी, ये डोमोनिका जो नारी है, वो नारी कैपवर्ड, कैप पहनती है। नारी जो है कैप पहनती है। अरसेप्सियन, आस है उसको अपने सियन से, सिया से, उसको बहुत ज्यादा अपने सिया से आस है। साथ ही सेंट हेलिना, सेंट भी लगाती है। त्रिश दादा कुन्हा, कान्हा को पिस्ता तक खिलाती है। और बोवेट, बोट में घूमती है। उसको इस चीज का आभास नहीं कि वो जो नारी है कैप पहनती है, अपने सिया से उसको आस है, सेंट लगाती है, कान्हा को पिस्ता खिलाती है और बोट में घूमती है, तो वो लड़की इससे शादी कैसे कर लेगी। हुआ आपको कुछ याद। चलिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अटल नाम का लड़का है, जोश भरा पड़ा है, बहम है उसको किस चीज का, कि डोमोनिका को पटा लेगा, जिमाएगा त्रिनेत्र भगवान को, टाबरानी, लेकिन उसको इस चीज का नहीं पता है कि जो वो नारी है वो कैप पहनती है। अरसेप्सियन, अपने सिया से उसको बहुत सारी आशाएं हैं। सेंट हेलिना, सेंट लगाती है। त्रिस्तादा कुन्हा, कान्हा को पिस्ता खिलाती है। और बोवेट, बोट में घूमती है। हो गया याद। चलो एक बार फिर से इसको कंप्लीट देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि इन द्वीप को एक साथ याद करना है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फाउंडलैंड, आयरलैंड और नीचे है फोकलैंड। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, ये हो गया। उसके बाद हमने ट्रिक लगाई है कि अटल को जोश है, अटल नाम के लड़के को जोश भरा पड़ा है, बहम है उसको, डोमोनिका को पटा लेगा, जिमाएगा त्रिनिदाद त्रिनेत्र भगवान को, टाबरानी, और उसको इस चीज का नहीं पता है कि जो वो नारी है वो कैप पहनती है, उसको अपनी सिया से आशाएं हैं। सेंट लगाती है, त्रिस्तादा कुन्हा, पिस्ता खिलाती है कान्हा को, और बोट में घूमती है। इसके अलावा एक द्वीप फेमस क्यूबा, इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गए अपने अटलांटिक महासागर के द्वीप। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो देखते हैं इस मैप को आप बना लेना अच्छे से, तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। अब इसमें एक साथ जो ये वीडियो है, हम इसमें एक साथ एक कंप्लीट मैप नहीं दिखा सकते आपको, एक साथ बस इतना ही दिखा सकते हैं, तो आप इसको थोड़ा समझ लेना। देखिए ऐसे उत्तरी अमेरिका के बाद ऐसे यूरोप, एशिया बना लेना, और फिर थोड़ा आगे चल के एशिया के बाद में इधर, एशिया के बाद वापस इस साइड में उत्तरी अमेरिका और नीचे दक्षिणी अमेरिका
छोटा सा ट्रिक लगा वो बना लेना यहाँ पर कि इधर क्या है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। तो अब यहाँ हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर के द्वीप। ठीक है, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं प्रशांत महासागर में कौन कौन से द्वीप आते हैं। चलिए, तो प्रशांत महासागर के द्वीप देखते हैं। प्रशांत महासागर के कौन कौन से द्वीप हो जाएंगे? सखालिन द्वीप, सखा प्रशांत का क्या है? सखा है। ये द्वीप एक साथ याद करने आपको, ये इंपॉर्टेंट द्वीप है। कौन कौन से? होकेडू, होन्शु, शिकाकू, क्यूशु और रियुक्यू। एक जैसी इसमें धुन बन रही है, एक साथ याद करो आप इसको। होकेडू, होन्शु, शिकाकू, क्यूशु, रियुक्यू। 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। होकेडू, होन्शु, शिकाकू, क्यूशु, रियुक्यू। होकेडू, होन्शु, शिकाकू, क्यूशु और रियुक्यू। ठीक है, उसके बाद ताइवान। ठीक है, ताई से याद कर सकते हो, सखा से याद कर सकते हो कि सखा क्या किसका है? प्रशांत का है। ताई किसकी है? प्रशांत की है। बैकुंवर, कुंवर जो है कौन है? प्रशांत है। इस प्रकार से इनको याद कर सकते हैं। मैंने इसकी अभी ट्रिक कुछ निकाली नहीं है, आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं। इनको एक साथ याद कर सकते हैं, इनको एक क्रम में। सखालिन, सखा प्रशांत का सखा है। ताई है जो भी प्रशांत की ही ताई है। बैकुंवर, कुंवर नाम का प्रशांत है। इस प्रकार से इनको याद कर सकते हो। एल्यूशियन द्वीप भी यहाँ देखने को मिलता है। हवाई द्वीप अभी हम पढ़ चुके हैं। हवाई द्वीप समूह यहाँ मिलता है, जिसको हमने प्रशांत का चौराहा कहा था, प्रशांत महासागर का चौराहा कहा था हवाई द्वीप समूह को। इसके अलावा यहाँ पर ही लुनोज द्वीप, मिंडानाओ द्वीप, सुलू द्वीप, जावा, बोर्नियो। इसके अलावा यहाँ पर देखने को मिलेगा न्यू गिनी, न्यू कैलिडोनियन, सोलोमन, किरिबातू और फिर इनको एक साथ पढ़ सकते हैं नोरू, तुवालू और फिजी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, नोरू, तुवालू और फिजी। ये प्रशांत महासागर के इंपॉर्टेंट द्वीप है। ठीक है, तो एक बार इनको रिवाइज करते हैं, याद हो जाएगा। ज़्यादा मुश्किल है नहीं है। अटलांटिक महासागर में कुछ ज़्यादा द्वीप थे, तो उनका हमने ट्रिक निकाल ली थी। इनको हमने बस क्या करना है, इनको एक साथ देखना है। होकेडू, होन्शु, शिकाकू, क्यूशु और रियुक्यू। इसी में प्रशांत महासागर के द्वीप समट जाते हैं। होकेडू, होन्शु, शिकाकू, क्यूशु और रियुक्यू। और कुंवर प्रशांत है जो जिसका सखा है, और ताई किसकी है? प्रशांत की है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूशियन हो गया। उसके बाद लुनोज, मिंडानाओ और सुलू, जावा, बोर्नियो, न्यू कैलिडोनियन, सोलोमन और किरिबातू, न्यू गिनी, नोरू, तुवालू और फिजी। 2-3 बार देखेंगे कि याद हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं प्रशांत महासागर। हमने ये बताया था हिंद महासागर जो है एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इसको चारों ओर से घेरे रखता है। हिंद महासागर के चारों ओर कौन है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, अब इसके हम हिंद महासागर के हम क्या पढ़ते हैं? द्वीप पढ़ते हैं। कौन कौन से द्वीप देखने को मिलता है? तो देखिए, हमें पता है ये क्या है, अपना इंडिया है। इधर हमारा क्या है? इंडिया है। ठीक है, ये हमारा इंडिया देखने को मिलेगा आपको। तो इंडिया के आसपास के द्वीप आपको पता ही, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार, मालदीव, और इनका तो आपको पता ही है। तो ये सब आ जाएगा हिंद महासागर में। जो हम इंडिया के आसपास पढ़ते हैं वो सब हिंद महासागर में आ जाएगा। इसके अलावा सुमात्रा, डियागो गार्सिया द्वीप। कौन सा? डियागो गार्सिया द्वीप। फिर सोकोत्रा, सेशेल्स द्वीप, सोकोत्रा और सेशेल्स द्वीप। मेडागास्कर द्वीप इंपॉर्टेंट है हिंद महासागर का, मेडागास्कर द्वीप। रियूनियन और मॉरिशियस, रियूनियन और मॉरिशियस। और इसके अलावा यहाँ पर एक पठार है, सेंट पॉल पठार। वैसे पठार वाला अपन जो चैप्टर है वो अलग से करेंगे, तो वहां पर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डियागो गार्सिया द्वीप हो गया, सुमात्रा, सोकोत्रा हो गया, सेशल्स, ये 3 सह से हो गया। कौन से हो गए सह वाले? सुमात्रा, सोकोत्रा, सेशल्स। और साथ ही इसके साथ आप याद कर सकते हैं मॉरिशियस, सीएस याद हो जाएगा। सुमात्रा, सोकोत्रा, सेशल्स और सीएस। सुमात्रा, सोकोत्रा, सेशल्स और सीएस। और से ही सेंट पॉल पठार हो जाएगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये याद रह जाएगा। सुमात्रा, सोकोत्रा, सेशल्स
और मॉरिशस, सेंट पॉल पठार, इसके अलावा रियूनियन और मेडागास्कर द्वीप यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे हिंद महासागर के द्वीप। और अब एक आर्कटिक महासागर में देखने को, आर्कटिक महासागर का जो द्वीप है दूसरे पेज पर है, वहाँ देख लेंगे। यहाँ पर एक ध्यान रखना, आर्कटिक महासागर में ऊपर ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव के पास फ्रॉम बेसिन या अगारा बेसिन देखने को मिलती है, फ्रॉम बेसिन या अगारा बेसिन। तो ये थे हमारे द्वीप, जितने भी महासागर हैं उन महासागर में कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं ये आज हमने देख लिया। अभी इसमें इनकी जो जलधारा है इम्पोर्टेंट, वहाँ से सवाल आता है इनकी जलधाराओं से, महासागरीय जो जलधारा है वहाँ से। दूसरा जो जल संधि है, जल संधि इम्पोर्टेंट है, जल संधि से प्रश्न आता है। इसके अलावा कटक और फटार, ये 3 टॉपिक और बच रहे हैं, इनको भी हम मैप के जरिए देख लेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है और इनको आप अच्छे से देख लेना। एक बार आप एक पेज में मैप बनाकर और इनको लिख लेंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएगा। वैसे अलग अलग महासागर में यदि हम इनको लिखते हैं तो फिर हम कंफ्यूजन हो जाते हैं बाद में कि हमने ये अटलांटिक महासागर में पढ़ा था या फिर प्रशांत महासागर में। तो इस प्रकार से मैप बना लेंगे तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पर अटलांटिक महासागर है और हमने ये चीज़ इस साइड पढ़ी थी, उस हिसाब से भी ये चीज़ें याद रह जाएगी आपको। ठीक है, तो ये थे हमारा जो द्वीप था महासागर का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।